बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवता, असुर और मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार सृष्टि में विचरण करते थे। उसी समय भस्मासुर नाम का एक असुर था, जिसके मन में न भक्ति थी न धर्म, केवल अपार शक्ति पाने की लालसा थी। उसने सोचा कि यदि उसे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वह किसी को भी नष्ट कर सके, तो पूरी सृष्टि उसके भय में जिएगी। इसी इच्छा से उसने घोर जंगल में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक बिना अन्न जल के केवल एयुएम नमः शिवाय का जप करता रहा। उसकी तपस्या इतनी उग्र हो गई कि तीनों लोकों में हलचल मच गई और देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। अंततः भोलेनाथ तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और भस्मासुर से वर मांगने को कहा। तब भस्मासुर ने अपने भीतर छिपे कुटिल भाव से यह वरदान मांगा कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह उसी क्षण भस्म हो जाए। देवताओं के भयभीत होने के बावजूद भगवान शिव ने अपने स्वभाव के अनुसार बिना छल देखे तथास्तु कह दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के भीतर अहंकार जाग उठा और उसने स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझना शुरू कर दिया। उसी अहंकार में डूबकर उसने यह भी नहीं सोचा कि जिसने उसे वरदान दिया है वही सृष्टि का पालन करता है। और उसी क्षण उसने भगवान शिव के सिर पर ही हाथ रखने का प्रयास किया। भगवान शिव जानते थे कि दिया हुआ वरदान झूठा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने न युद्ध किया न शाप दिया, बल्कि वहां से चले गए और भस्मासुर पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ने लगा। यह पीछा कैलाश से लेकर स्वर्ग, पृथ्वी और विभिन्न लोकों तक चलता रहा, जिससे पूरी सृष्टि भय में आ गई। अंततः भगवान शिव भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु ने समझा कि इस समस्या का समाधान शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से होगा। इसलिए उन्होंने मोहिनी अवतार धारण किया। अद्भुत सौंदर्य से युक्त मोहिनी को देखकर भस्मासुर मोहित हो गया और वह भगवान शिव को भूल गया। मोहिनी ने मधुर वाणी में भस्मासुर से कहा कि यदि वह सच में इतना शक्तिशाली है, तो क्या वह नृत्य कर सकता है? अहंकार में डूबे भस्मासुर ने सहमति दे दी और नृत्य प्रारंभ हुआ। मोहिनी जैसे जैसे नृत्य में अंग प्रत्यंग हिलाती, भस्मासुर भी उसी की नकल करता गया। अंततः मोहिनी ने नृत्य करते हुए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया और अंधे अहंकार में भस्मासुर ने भी बिना सोचे वही किया। उसी क्षण उसका वरदान उसी पर उलट पड़ा और वह स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान शिव की करुणा और भगवान विष्णु की बुद्धि से सृष्टि की रक्षा हुई। और यह कथा सदा के लिए यह शिक्षा दे गई कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। विवेक के बिना मिली शक्ति विनाश का कारण बनती है और जो दूसरों को नष्ट करने की भावना रखता है उसका अंत निश्चित है। यही कारण है कि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन उनका न्याय अटल है और सृष्टि का संतुलन सदैव धर्म से ही चलता है। हर हर महादेव।